फूफा जी सच के सुपरमैन है ना? वाह, फूफा जी ने मुझे समझा दिया। आप सही थी। अब मैं सोने जा रहा हूँ। तू बहुत भोला है मन्नू। वो आदमी तेरे प्यार के लायक नहीं है। तेरे बुब्बा जी नहीं है और ना कभी होंगे। शर्म आती है मुझे अपने आप पे, जैसे मैंने कोई धोखा दिया हो। सबको तो यही लगता है कि ठाकुर साहब को बातों से मैंने इमोशनली ब्लैकमेल किया है, लेकिन मैं तो सच बोलने की कोशिश कर रही थी, वही कर रही थी जो एक माँ को करना चाहिए। पर लोगों को तो माँ की फीलिंग्स में भी खोट दिखाई देती। क्या करूं मैं? हम कर भी क्या सकते हैं पल्लवी? सीरियसली हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे इस बेचारी माही पर दया थी। उसे तो पता ही नहीं है वो क्या करने जा रही है। वो बेचारी तो एक जरिया है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है इस एम्पायर को और ऊंचा करने के लिए। उसे तो पता ही नहीं है कि जिस लड़के से प्यार करती है, जिससे शादी करना चाहती है, उसके लायक ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती। आई एम सो हेल्पलेस। बस छुटकारा पाना चाहती हूँ मैं सबसे। मैडम जल्दी चलिए। ईवान सर और सुवीर सर के बीच में झगड़ा हो गया है और दोनों हाथापाई पे उतर आए हैं। What? आप उन्हें रोकिए वरना वो कुछ कर देंगे। क्या हो रहा है? What the hell is happening? Stop it! हमेशा तेरी वजह से फंसता हूँ। सुवीर, मेरे बिना तो कुछ कर भी नहीं सकता। somebody stop them please. तेरे बाप ने तो मुझे और डैड को नौकर बुला के रखा है। इधर रोको उन्हें। भाई साहब, मुझे तो कोई काम कर नहीं है। Shut up, Ivan! नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप पिटाई की जैसा है। stop it, सुवीर। बस करो ये सब। What's going on, सुवीर? मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो आप? इससे पूछो ना जो पूछना है। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ और तुम्हें जवाब देना होगा। पहले हाथ इसने उठाया, डैड को गाली पहले इसने दी, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो आप? बस करो ये सब। ये सिखाया हमने तुम्हें? हमेशा मुझे ही क्यों डांट पड़ती है? मैंने कहा ना पहले हाथ इसने उठाया। डैड को गाली पहले इसने दी, पूछे ना इससे कि इसके बाप ने इसको यही सिखाया कि जिस आदमी की सूरत से मुझे नफरत है, उन्हें मैं कभी तेरे बुब्बा जी नहीं होने दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा।
देव तेरे बुआ जी नहीं बन सकते तो कोई और भी नहीं बनेगा। मेरे लिए मेरा सब कुछ आप ही है, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। वो पाना दे। ये वो लाड़ी, ये पाना है। इसको पाना नहीं, स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। एक ड्राइवर की लाड़ी होने जा रही है तू, तुझे इतना नहीं पता है? पिंड वाले सारे बोलेंगे कि देव ने कुछ सिखाया नहीं अपनी लाड़ी को। मेरे को ना ये सब नहीं पता, सारी लोहे की चीजें ना मेरे को एक जैसी लगती हैं। एक जैसी लगती है। ये होता है पाना और ये होता है स्क्रू ड्राइवर। अब समझ गई ना। पेचकस और ये पान, पेचकस पान, पाना पेचकस। क्या हुआ? अच्छा, ये रोशनी कम तो नहीं पड़ रही है? एक और मोमबत्ती जला दो, अंदर रखी है शायद। मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, चाहे तो सही बुझा दे। अगर इससे बुझा दूंगी फिर आप अंधेरे में देखोगे कैसे? अरे जिसके पास तेरे चांद जैसे चेहरे की रोशनी है, उसे मोमबत्ती में क्या लो? अरे ये क्या किया? अभी आप ही ने तो कहा कि इसको बुझा दो, इसकी लोड नहीं है। ये बाद में काम आ जाएगी ना जी। अभी आप मेरे चांद जैसे चेहरे की रोशनी से काम चलो। वैसे अगर तेरे चांद जैसे चेहरे को ही देखता रहूंगा मेरी लाडी, तो काम कैसे करूंगा? तो अभी के लिए ये जला ले, ठीक है? आप ना सिर्फ बातें बनाया करो, समझे? चलो अब जल्दी करो, घर पहुंचने देर हो जाएगी। अरे पागल है क्या? तुझसे एक मोमबत्ती ढंग से नहीं पकड़ी जाती। गलती हो गई, मैंने देखा नहीं वो ऐसे। अच्छा एक बार दिखा दो। अरे छोड़, मैं कर लूंगा। तू बस ये मोमबत्ती ढंग से पकड़। देव जी एक बार दिखा दो। मैं कर लूंगा ना, अपना काम ढंग से कर ले तू। ये मैं क्या कर रही थी? देव की बराबरी सोच ही कैसे सकते हो? कोई आपकी जगह नहीं ले सकता देव। कोई हाउ डेयर यू! अपने ताऊ जी के बारे में इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? इसी वक्त उनसे माफी मांगो। यहां वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है। अपोलोजाइज टू हिम राइट नाउ। ताऊ जी, आई एम सॉरी। इट्स ओके। देखा आपने, ये सिखाया हमने बेटे को। एक बार मां के कहने पर आपसे माफी मांग ली, ये सिखाया हमने हमारे बच्चे को। अगर आप भी अपने बेटे को कुछ सिखा देते तो आज तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। आज इस घर में जो कुछ हो रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तमीज और इज्जत की बात कर रहे हो तुम? इनसे कह रहे हो अपने बेटे को तमीज सिखाने के लिए? कभी तुमने अपने भाई से तमीज से बात की है? मुंह उठा के चले आए। अपने बेटे को तमीज सिखाई है? सिखाया तुमने?
तुमने कभी किसी से इज्जत से बात की है जो ये करेगा? तुम्हारा बेटा वही करेगा जो तुमसे सीखा। निशान मलिक, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। गुड मॉर्निंग मनु मास्टर। गुड मॉर्निंग बुआ जी। लोग सुबह सुबह चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तुम ये दूध पीते पीते क्या देख रहे हो? मैं अपनी बचपन की पुरानी फोटो देख रहा हूँ। अब आपको भी दिखाता हूँ, ये देखो। लाओ। बुआ जी, वैसे मैं किसी को ये फोटो दिखाता नहीं हूँ, सिर्फ आपको ही दिखा रहा हूँ। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनु सब बचपन में काफी हैंडसम थे आप, है ना? सच्ची? अरे सच्ची। बुआ जी, इसमें तो मेरे बाल ही नहीं है, मैं तो एकदम टकलू लग रहा हूँ। अरे लेकिन अभी तो है ना बाल, ये देखो कितने बड़े बाल हैं। ये देखो मेरी बुआ और ये मैं। ये देखो, ये तब की फोटो है जब बुआ की सगाई हुई थी। ये मेरी अमला बुआ और ये देव बुआ जी। कल ये थे, अब आप हो। लेकिन आपकी सगाई नहीं हुई बुआ के साथ। रुको, मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ। बुआ जी, ये तब की फोटो है जब बुआ ने पेड़ से पतंग निकाली थी मेरी। किससे पूछ के छुआ इसे? हाँ, समझते क्या हो अपने आप को? तुमसे कहा है ना कि मेरी चीजों से दूर रहा करो। अपने काम से काम क्यों नहीं रखते हो तुम? आइंदा मेरी किसी भी चीज को छुआ ना तो सोच लेना। बुआ, ये मैंने एल्बम लिया बुआ जी को दिखाने के लिए। आप तो सिर्फ घर वालों को दिखाते हो, बुआ जी ने देखी नहीं थी, मैंने दिखा दी। इनको हमारी जिंदगी के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो यहाँ से। लेकिन बुआ, मैंने कहा ना चलो, चलो। हो, उसे कहा है? क्या हो गया? देव से दूर जाने के लिए ही तो धर्मशाला से यहाँ आए थे और वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक इतनी पास आ गया। चुप, बैठो। बुआ को देखा क्या? हाँ?
तो इधर ही ठीक। जो ये हमला, वो मैं देव से मिला था। एक स्टेशनरी स्टोर में टकराया था मुझसे वो, पर जब आज मनु के साथ बैठ के एल्बम देख रहा तो पता चला कि वो देवी था। तुम्हारी कुछ बात हुई थी क्या उससे? तुमने कुछ बताया तो नहीं उसको? अरे कुछ बात हुई थी या नहीं? मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी बात हुई थी या नहीं हुई थी? मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मतलब है। देव को सिर्फ मैंने स्टेशनरी स्टोर में नहीं देखा था। जब तुम और मैं मनु के एडमिशन के लिए गए थे तब भी मैंने उसको देखा था, वो नोवेल्टी स्टोर के वहां पे। देखो मुझे लगता है वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है, और अगर ऐसा ही रहा तो घर तक पहुंच जाएगा ना। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी कोई बात हुई थी उससे? नहीं। तुमने कुछ नहीं बताया उसको? तुमने उसको फोन किया था मार्केट से? देखो हमला, अगर तुमने उसको फोन किया है तो घर तक पहुंचने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसको पता करके आ जाएगा वो यहाँ तक। अरे कहा ना, नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया उसे। हमला देखो सुनो, तुम तो जानते हो ना उस देव को, कितने गुस्से में है वो, और यहाँ घर तक पहुंच गया तो सबको मार डालेगा, कोई भी नहीं बचेगा। और मैं सच बताऊं, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तुम लोगों की चिंता है मुझे। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपना ख्याल रख लेंगे, अभी भी और तुम्हारे जाने के बाद भी। ये मैंने क्या कर दिया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? देव यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए। नहीं, क्या करूँ? मैं उन्हें फोन कर देती हूँ। नहीं, फोन ही तो, हे भगवान, क्या करूँ? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।